हेलो बच्चों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो है रानी तपस्विनी की। जानते हो आप सब रानी तपस्विनी कौन थी? मैं बताती हूँ क्या कौन थी। रानी तपस्विनी थी, वो भी एक फ्रीडम फाइटर थी। उन्होंने झांसी की रानी के साथ में 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई किया था। जब झांसी की रानी सब लोगों को इकट्ठा कर रही थी तो रानी तपस्विनी भी उनके साथ जुड़ गई। रानी तपस्विनी जो थी वो नारायण राव की बेटी थी और उनके बचपन का नाम सुनंदा था। वो एक चाइल्ड विडो थी, बाल विधवा। बाल विधवा उसको कहते हैं जिन उस ज़माने में क्या होता था कि बचपन में ही लड़के लड़कियों की शादी हो जाती थी और किसी कारण से हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती थी तो उसको बाल विधवा हो जाती थी। वो तो बाल विधवा थी वो सुनंदा। वो जो थी बचपन से ही बहुत पैट्रियाटिक थी, बहुत उनमें देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी थी और वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस भी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, शास्त्रों का उनको बहुत ज्ञान था। तो इसीलिए कई लोग उनको माता जी भी कहते थे कि उनको सब कुछ पता है। माता जी लोग को सब पता होता है ना, इसीलिए उनको माता जी भी कहते थे। अब जब रानी तपस्विनी जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 में लड़ाई हुई। जब 1857 में लड़ाई हुई और हम लोग हार गए, अंग्रेज़ जीत गए, तो अंग्रेज़ों ने उनको जेल में बंद कर दिया, तिरुचिरापल्ली के जेल में बंद कर दिया। जब कई सालों बाद वहाँ से वो छूटी तो वो नेपाल चली गई नाना साहब के साथ। और नेपाल जाके वहाँ पर जितने भारतीय इंडियंस थे उनको सब वो यूनाइट करके उनके अंदर पैट्रियटिज़म डालने लगी, देशभक्ति की भावना डालने लगी, जिससे वो आगे चल के अंग्रेज़ों से लड़ाई करें। और साथ ही साथ वहाँ पर नेपाल का एक चीफ आर्मी ऑफिसर रहता था, उसका नाम था चंद्र शमशेर जंग। उसके साथ मिलकर वो एक्सप्लोसिव बनाने लगी, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो है उनको यूज़ करे, अंग्रेज़ों के खिलाफ बम बनाने लगी। उनका एक सहयोगी कोवर्कर था, उसका एक दोस्त हुआ करता था। अंग्रेज़ों ने उस दोस्त को कुछ पैसे का लालच दिया और उसने जो है अंग्रेज़ों को रानी तपस्विनी के बारे में बता दिया। जब अंग्रेज़ों को रानी तपस्विनी के बारे में पता चला तो रानी तपस्विनी अंग्रेज़ों को चकमा देकर नेपाल से कलकत्ते आ गई। और कलकत्ते आकर उन्होंने एक स्कूल खोला, महाभक्ति स्कूल, और उस स्कूल में वो बच्चों को पढ़ाने लगी। बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उसमें देशभक्ति की भावना भी डालने लगी और उनके स्कूल में काफ़ी बच्चे हो गए। एक बार जब बाल गंगाधर तिलक वहाँ पर आए तो उनसे मुलाकात करी और बाल गंगाधर तिलक उनके स्कूल से बहुत इम्प्रेस हुए और उनको बहुत शाबाशी दी उन्होंने। अंग्रेज़ों ने इस समय क्या चाल किया, बंगाल में हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करने की चाल करी। उनकी तो पॉलिसी थी ना डिवाइड एंड रूल, तो उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को अलग करने के लिए चाल चली। तो एक वहाँ पर मूवमेंट चालू हो गया, एक आंदोलन चालू हो गया, हिंदू और मुस्लिम में खूब लड़ाई होने लगी। तो रानी तपस्विनी जो थी इस मूवमेंट के खिलाफ खूब बोली कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, हिंदू और मुस्लिम हम लोग भाई भाई हैं और ये अंग्रेज़ों की चाल है। उनको बहुत समझाने की कोशिश करी। 1905 में ये हुआ, बहुत समझाए मगर फिर भी अंग्रेज़ सफल हो गए। 1907 में वो जो है रानी तपस्विनी जो हैं उनकी डेथ हो गई, बहुत एज हो गई थी तो उनकी डेथ हो गई। और मगर रानी तपस्विनी जो है इतिहास में अब उनका नाम बहुत कम लोगों को पता है, मगर वो झांसी की रानी के साथ बहुत कंधे से कंधा मिलाकर काम करी और देश के लिए उन्होंने बहुत काम किया। हमको ऐसी वीरांगनाओं को याद रखना चाहिए और उनसे ये शिक्षा लेना चाहिए कि हम जो है देश के लिए कुछ करें। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? नई कहानी थी ना, मैं आप लोगों को नई नई कहानियाँ सुनाती रहूँगी।
मगर उसके लिए आप लोगों को भी कुछ करना होता है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, है कि नहीं? लव यू बच्चों, बाय।